हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में मात्रक प्रणालियाँ पद्धतियाँ पढ़ेंगे। पद्धतियों को प्रणाली भी कहते हैं। मात्रक मतलब मूल मात्रक जो हम लोग पढ़े हैं उसी को यहाँ पर उसका हम लोग पद्धति यानी प्रणाली में पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ के मूल मात्रकों के आधार पर निम्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो पहला है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली यानी MKS प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में तथा समय का मात्रक सेकंड में मापा जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली यानी CGS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय का मात्रक सेकंड में मापा जाता है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं और या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली FPS। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट यानी लंबाई को फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड में मापा जाता है। इसे इंग्लैंड में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रणाली में आपको ये ध्यान देना है, अगर मीटर और किलोग्राम में है तो हम MKS में काम कर रहे हैं, सेंटीमीटर और ग्राम में है तो CGS में काम कर रहे हैं, फुट और पाउंड में है तो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में काम कर रहे हैं। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी SI प्रणाली। SI जो है इसे इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। मूल मात्रकों की प्रणाली है SI प्रणाली। यह पद्धति 1971 में माप तौल समिति द्वारा लागू की गई, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स के द्वारा लागू की गई 1971 में। यह पद्धति MKS का परिवर्तित रूप है यानी MKS के द्वारा यह परिवर्तित की गई है। वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग में माना गया है। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। CGS प्रणाली में 7 मीटर लंबे तथा 8 मीटर चौड़े आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए CGS प्रणाली में और मीटर दिया है, यहाँ पर इतना लंबा और 8 मीटर चौड़ा दिया है, तो CGS प्रणाली है। यानी MKS में दिया हुआ है मात्रक और CGS में पूछ रहा है। ठीक है, तो लंबाई 7 चौड़ाई 8 दिया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 7 गुणे 8 तो मीटर गुणे मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर 7 8 56 आ गया, यानी क्षेत्रफल इतना आ गया। अब CGS की बात करते हैं। तो CGS की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितना आया है, क्षेत्रफल आया हुआ है 56 मीटर स्क्वायर आया है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है मीटर का तो मीटर स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को कितना हो गया, 10 की घाते 4 ले दीजिए सीधा, 2 और 2 4 है, 4 घात हो जाएगी और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आया 1 मीटर स्क्वायर बराबर आया। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 56 गुणे 10 की घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 5.6 गुणे 10 गुणे 10 की घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए एक अंक बाद, तो 5.6 गुणे 10, यहाँ घाते 1 है तो 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही यहाँ पे आपका मान आ गया। ठीक है, ये छोटी लंबाई के मात्रक यानी माइक्रोन। माइक्रोन द्वारा यानी जो मीटर और सेंटीमीटर और फुट से छोटे होते हैं उनकी लंबाई की मात्रक माइक्रोन। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को मापा जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू है 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अब जो 1 माइक्रोन होता है वह 1 मीटर का 10 लाख, मान लीजिए 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, अब इसको 10 लाख भागों में से छोटा कर दीजिए। 10 लाख भाग आप करेंगे, जो अपनी ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो 10 लाखवां इसका भाग होगा वह 1 माइक्रोन कहलाएगा। ठीक है, तो अर्थात 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा 6 जीरो 10 की घाते 6 हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर आ गया 10 की घाते -6, ऊपर -6 जाएगा मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन होता है 10 की घाते -6 मीटर। माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद नैनोमीटर आता है, आप नोट्स यहाँ से बना सकते हैं।
नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या है? यह माइक्रोन से छोटा मात्रक है। एक नैनोमीटर एक माइक्रोन का 1,000वां भाग होता है। इसे एन एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन और एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो एक माइक्रोन आया है ना, एक माइक्रोन जो मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, इसको हम लोग 1,000 भाग करेंगे। इसको 1,000 भाग करेंगे इस माइक्रोन का, तो जो उसका 1,000 भागवा होगा वह क्या कहलाएगा? 1 नैनोमीटर। अर्थात 1 नैनोमीटर बराबर 1/1000 माइक्रोन, क्योंकि 1 नैनोमीटर एक माइक्रोन का 1,000वां भाग होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻³ माइक्रोन। इसको आप ले सकते हैं 10⁻³ माइक्रोन। यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर आ गया 10⁻³ माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻³ × 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पर आप देखिए 1 नैनोमीटर, थोड़ा राइटिंग हमारी गड़बड़ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 6 और 3 9 हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर में इतना होता है। तो ये आपको नैनोमीटर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगला है एंगस्ट्रॉम। इसके द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा परमाणु व नाभिक के आकार को मापा जाता है। इसे एंगस्ट्रॉम इससे प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम एक माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है तथा मीटर का 10 अरबवां भाग होता है। मीटर का 10 अरबवां और माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। यानी एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वह एक माइक्रोन का कितना होता है? 10,000वां भाग होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻4 लिख सकते हैं माइक्रोन, या इसको एक एंगस्ट्रॉम बराबर लिख सकते हैं 10⁻⁻4 माइक्रोन। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक माइक्रोन में होता है, हम जानते हैं कि एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। यहाँ एक एंगस्ट्रॉम बराबर लिख सकते हैं आप 10⁻4 × 10⁻6 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया 10⁻6×4 10 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका, जो आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद है फर्मी। यह नाभिक के आकार नापने की इकाई है। यह मीटर का 10⁻15वां भाग होता है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद इस पर एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश के किसी रंग की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर तथा माइक्रोन में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, हम लोग अभी पढ़ करके आ रहे हैं, 10⁻10 मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉम की जगह हम क्या लिख देंगे? 10⁻10 मीटर लिख देंगे, तो 6400 हो जाएगा। तो इसको 6400 हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6400 एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻10 मीटर लिख देंगे। तब इसके बाद यहाँ पर 6400 एंगस्ट्रॉम हुआ, तो यहाँ पे 6400 यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में हुआ, तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻1 2 3 अंक गया तो 3 हो जाएगा, गुणे 10⁻−10 दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर 10⁻−10, यहाँ 3 है, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, तो 6.4 × 10⁻7 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आया इतना, 6.4 × 10⁻7 आया। अब एक माइक्रोन, अब यहाँ पर क्या करना है आपको? माइक्रोन में व्यक्त करना है। तो एक माइक्रोन में होता है 10⁻6 मीटर होता है। तो इसको अब बदलने के लिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निकालना है माइक्रोन में, तो 6.4 यहाँ पर 10⁻6 कर देंगे। इसको आप ले सकते हैं 6.4 × 10⁻7 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो यहाँ से घटा देंगे इसको, तो 6.4 × 10⁻1 आ जाएगा। तो -1 करेंगे दशमलव इधर चला जाएगा, जैसे इसका करेंगे तो 0.64 इतना आ जाएगा मीटर। माइक्रोन बदलना है तो माइक्रोन आ जाएगा इतना, माइक्रोन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है।